Good afternoon, everyone. Today our topic is customer relationship management. ये हमारा next chapter है Basics of Management का important topic है काफी बहुत बार पेपर में आ चुका है तो इसके बारे में आज पढ़ते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि हमने जो कंपनीज होती हैं उनका एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है जो डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखता है। और वो क्यों करता है ऐसा? देयर आर वेरियस रीजंस कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या हम कहते हैं कस्टमर को सर्विस अवेल करवाने के लिए, जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है या उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो है एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया होता है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है। मतलब ये अगर चाहे तो जितना मर्जी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो उनके साथ रिलेशन खत्म करके अपनी सेल्स को कम भी कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन द सीआरएम डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम मींस मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द कस्टमर। सो सिंपल एक लाइन का आंसर है इसका कि मैनेजिंग द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। आपको पेपर में अगर आएगा तो आप डेफिनेशंस ये जो दी हुई हैं हमने इससे नोट करके आपने पेपर में ऐसे ही लिखना है। ठीक है जी, पैराग्राफ बना देना आपने। इट इज कस्टमर फोकस्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है? सीआरएम एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो कि कस्टमर फोकस्ड होती है। मतलब हर टाइम कस्टमर के ऊपर फोकस रखते हैं इसमें। It provides better communication offer services to customers by evaluating your previous interaction with them for maximum profit and growth। अब इसमें बहुत तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं। जैसे मान लो कि एक हम वोडाफोन या एयरटेल के साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं, तो अब उन्होंने एक स्कीम निकाली कि जिसको 10 साल हो गए हैं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिया उन्होंने एक सर्विस के साथ, तो वो उनको कुछ ऑफर देते हैं। तो ये सारा काम जो होता है दिस इज द वर्किंग ऑफ सीआरएम। ठीक है, कस्टमर्स को वो प्रॉफिट देते हैं, उनको ग्रुप मतलब उनको कहते हैं कि कंपनी के साथ जुड़ो और बाकियों को भी बोलते हैं कि अटैच करो इसके साथ। तो उसके लिए बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ऑफर दिए जाते हैं। दिस इज दैट ये जो है ये एक कम्युनिकेशन में आता है उनके। ठीक है जी, दैट ऑफर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। आजकल यही सोर्स है इनकम का बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। Customer relationship management is commonly used and strengthened by corporations। ठीक है, इसको चलाता कौन है? वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस खुद चलाती हैं इसको, इस सीआरएम स्ट्रेटेजी को। In this, different corporations maintain a strong relationship with its clients. Again, वही line repeat होगी। It has become most important factor in the success of the company. CRM facilitates organizations interaction with customers through all media or channels such as telephone, web, email, face-to-face interaction, etc. अब CRM में जो कस्टमर के साथ डील करते हैं वो किसी भी चैनल के थ्रू हो सकते हैं। टेलीफोन भी हो सकता है, उसमें इंटरनेट भी हो सकता है, ईमेल भी कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ सीआरएम। अब देयर आर 3 फेस जिसमें ये काम करता है। इन विच सीआरएम सपोर्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स कस्टमर आर। फर्स्ट इज एक्वायर। इसमें क्या होता है? सीआरएम हेल्प्स अ बिजनेस टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स थ्रू कॉन्टैक्ट, सेलिंग एंड फुलफिलिंग। सो पहला पॉइंट है एक्वायर। एक्वायर का मतलब नए कस्टमर्स को जोड़ना। ये उनका मेन फेस होता है कि एक टीम जो है वो एक्वायरिंग में लगी रहती है कि नए कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है। जैसे कोई हम एयरटेल के ऑफिस जाते हैं तो वहां पे अपना नया सिम लेने जाते हैं तो वो हमें बहुत सारे फीचर्स बताते हैं कि आपको ये मिलेगा, इसमें आपको ऐसी सर्विस अवेलेबल होगी, आपको ये एप्स में फ्री डाटा मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं न्यू कस्टमर को। ठीक है जी, तो वो हो गया एक्वायरिंग। सेकेंड इज इनहांस। CRM tools offer customer service through a team of sales and service specialists. They convince customer for doing shopping with the company। ये होता है घर से किसी को लेके आना। ठीक है, मान लो कि अब एयरटेल वाले जरूरी तो नहीं कि सिर्फ ऑफिस में बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, कोई कस्टमर आ गया तो उनसे डील कर रहे हैं, अदरवाइज कोई और चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। दैट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ दैट सीआरएम इज एनहांस। एनहांस का मतलब है घरों घरों में जाके अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं या अवेयरनेस कैंप लगाते हैं या एग्जीबिशंस में जाते हैं या गलियों के बाहर वो लगा के बैठ जाते हैं अपना काउंटर कि सभी जो है सेल्स एंड सर्विस को बूस्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं बाय सीआरएम। दैट इज कॉल्ड एनहांस। थर्ड इज रिटेन।
CRM software and database enables a business to identify and reward its loyal customer. अब तीसरा है कि जो existing customers हैं उनको जो रिवार्ड प्रोवाइड करने की, उनका मान लो कि बहुत, जैसे अभी हमने बात की कि काफी साल हो गए ये जो कंपनी से जुड़े होते हैं, उनको जो ऑफर प्रोवाइड करने, उनको एक्स्ट्रा कुछ देना, ऑफर करना, इंसेंटिव्स देने, दैट इज कॉल्ड रिटेन। तो तीन चीजों पे फोकस करता है। एक्वायर, जो उनके पास आ रहा है उनको अट्रैक्ट करता है न्यू न्यू कस्टमर्स को जोड़ने के लिए। इनहांस, वो आगे जाके फ्रंट लाइन में होके ग्राउंड लेवल पे जाके उनको घरों में जा जाके अवेयरनेस देते हैं ताकि कन्विंस कर सकें अपनी प्रॉफिट के लिए। थर्ड इज रिटेन। रिटेन का मतलब कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड करने, दैट इज कॉल्ड रिटेन। ठीक है, तो तीन फेसेस में काम करता है सीआरएम। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो इसमें चार ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने बात करनी है। सबसे पहले तो इंक्रीज इन कस्टमर सर्विस क्वालिटी, की कस्टमर की जो सर्विस कर रहे हैं हम उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, कस्टमर रिलेशंस आर एसेंशियल टू इंश्योर सक्सेस। For this task, it is essential that the whole organization realizes that they play an active part in this goal. अब इसमें क्या है कि अकेले अकेले को पता होना चाहिए कि कस्टमर ही हमारा मेन एसेट है और उनको ही खुश करना है, हमने उनके साथ रिलेशन बना के रखना है ताकि जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हो या हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके लिए एक एक इंडिविजुअल को ये बात पता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जो कस्टमर के साथ रिलेशन हमें बना के रखना पड़ेगा, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। दूसरा है एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, कि अगर ये पार्ट बहुत अच्छे से निकल रहा है तो सब कुछ जो है वो बहुत बढ़िया से जाएगा कस्टमर के साथ। रिटेन मतलब कस्टमर बार बार उनकी शॉप पे आएगा शॉपिंग करने के लिए, दैट मीन्स उनको बार बार जो है कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार उन्होंने कस्टमर सर्विस अच्छी दे दी या उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया तो वो बार बार अपने आप आएगा, कस्टमर रिटेन होता रहेगा। ठीक है, और उनकी जो कॉस्ट रिडक्शन है एडवर्टाइजमेंट की या बहुत सारी चीजें होती हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी विल इंक्रीज। थर्ड इज लोअरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ये अगेन आ गया कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। इट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज स्किल्स एंड दस रिड्यूस कॉस्ट। अब बहुत सारी चीजें हैं जो सीआरएम ही फुलफिल कर देता है, कि वो जो उनके साथ कस्टमर जुड़े हैं या नए कस्टमर को वो जोड़ते हैं, उनके साथ बिहेव अच्छा करते हैं, तो उससे ही कस्टमर खुश हो जाता है। और अगर मान लो 200 की चीज लेने हैं वो 1000 की ले जाएगा, तो उनके तो जो कॉस्टिंग है वो तो कम हो गई ना, कि वो अगर इसके लिए 2 मैन पावर रख भी ले और वो हमें सेल से सेल दे रहे हैं, तो हमारी जो मैक्सिमाइज सेल है वो बढ़ गई और कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, और इसके साथ उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लास्ट इज एडिंग ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनको ऐड मिल जाती है। ठीक है, इन दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडेड टू इंक्लूड मार्केटिंग कैंपेन्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। मतलब मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उनके साथ सीआरएम मिलके एक परफेक्ट ऐड बना देते हैं, जिससे क्या है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं सारे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीआरएम। नेक्स्ट इज नीड्स। क्या जरूरत पड़ गई? अब नॉर्मली हर कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्शन करती है और ऑर्डर जो है वो डीलर के साथ कर सकती है, पर सीआरएम करने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब अकेले अकेले कस्टमर को खुश करना क्यों पड़ा? तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। CRM enables organization in more effective marketing, create opportunities for new product apart from increasing customer base। अब इसका काम ये नहीं कि सिर्फ कस्टमर बेस बना के रख लेना, इसमें बहुत सारी चीजें भी ऐड हो गई हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग भी सीआरएम में आजकल आ गए हैं, नए नए प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी भी सीआरएम प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत सारा काम बढ़ गया है सीआरएम का। तो क्यों बढ़ा? टू कीप कस्टमर हैप्पी, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन ओवरऑल रिलेशनशिप विद कस्टमर, इट इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले टू इंक्रीज द सेल्स, कि सेल्स इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा बूस्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा कि हमारा 100 प्रोडक्ट बन गया, 100 का 100 बिक गया, अब हम चाहते हैं कि 100 और बना के उनको बेचे, तो उनको खुश करना पड़ेगा पहले। फॉर लोअरिंग कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की कॉस्ट को लो करने के लिए, कि मार्केटिंग में जो पैसा खर्च होता था वो खर्च ना करना पड़े, कि एक बार उनसे अच्छी तरह बात कर ली वो दोबारा अपने आप आ जाए, हमें उनके पास जाना ना पड़े, तो उसके लिए भी सीआरएम हेल्पफुल है। फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट, नो डाउट प्रॉफिट भी बढ़ेगा इससे। फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर हम उनकी हर चीज, सीआरएम में होता क्या है कि उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करना, अगर वो सेटिस्फाई हो रहे हैं तो कंपनी भी प्रॉफिट में जाएगी, कस्टमर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो ही चुका है, सो इसकी सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव हो रही है इससे। ग्रोथ फॉर कंपनीज, जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। एवरी कस्टमर नोस
एवरी, इसमें नॉज नहीं आएगा, एवरी कस्टमर इज अवेयर ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी थ्रू इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज। अब हमें पता है कि जो कस्टमर है वो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको पता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिलनी है और किस रेट की मिलती है, वो सारा कुछ चेक करता है पहले लेने से। तो उसके लिए सीआरएम एक बहुत हेल्पफुल चीज है कि उनको एक बार हमारी कंपनी में आ गए, उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवानी है, अवेल करवानी, कि वो किसी और कंपनी में जाए भी अगर उसको थोड़ा सा सस्ता भी चीज मिलती हो, बट वो हमारी कंपनी में वापस आ जाए बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, ठीक है, विद देम। सो दैट इज द नीड ऑफ द सीआरएम। राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैज मेड सीआरएम ए नेसेसिटी। अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है आजकल, ठीक है, वो यही चाहता है कि हर कंपनी उसके साथ अच्छे से डील करे, ठीक है, उसको सर्विस ज्यादा से ज्यादा दे। जैसे जियो वाले घर पे डिलीवरी कर जाते हैं सिम की, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कस्टमर को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए सीआरएम जरूरी है। कस्टमर इज वेल अवेयर ऑफ हिज राइट्स। आजकल कस्टमर को ये भी पता है कि उसके राइट्स क्या हैं, कि उसको क्या क्या चीजें जो हैं वो मिलनी चाहिए फ्रॉम द कंपनी। अगर कंपनी उसको नहीं पूरा करती है तो वो दे कैन कंप्लेन अबाउट दैट, तो उसके लिए भी सीआरएम जो है वो जरूरी है, बिकॉज वो उसमें वो सारे राइट्स उसके पूरे कर देती है कस्टमर्स के। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव। कंपटीशन के कारण सीआरएम जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम उसको ट्रैक नहीं करेंगे, उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे, तो दे विल नॉट टेक टाइम टू स्विच ऑफ, switch to other companies, ठीक है। So these are the needs of CRM. First is for increasing sales, for lowering cost of marketing for increasing profit, for improving customer satisfaction, growth for company. Every customer is aware of market opportunity through internet and other sources. Rising customer expectation and made CRM a necessity. Today customer is well aware of his rights. Last is business environment has become very competitive, ठीक है। इसके नोट्स भी आपको भेज दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शंस। अब करता क्या है, मतलब क्या क्या काम करेगा कि ये सारी जो है नीड्स जो है इसकी पूरी हो जाए। फर्स्ट इज सीआरएम हेल्प आइडेंटिफाई एंड टारगेट बेस्ट कस्टमर। वो अपने बेस्ट कस्टमर्स को पहले आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से कस्टमर्स उनको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है, और उनको टारगेट किया जाता है कि मान लो एक कस्टमर है वो हमारी कंपनी से अगर बल्क में कोई चीज लेता है, तो दैट इज द बेस्ट कस्टमर इन द ग्रुप ऑफ बेस्ट कस्टमर। और एक है वो साल में कभी कभार आता है, तो हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, जो कि बार बार आ रहा है और बल्क क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है। तो पहला काम है इसका, ये उनको आइडेंटिफाई करता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इंडिविजुअलाइज रिलेशनशिप विद कस्टमर। अब ये कस्टमर के साथ इंडिविजुअल रिलेशन रखेंगे, ये नहीं कि 10 कस्टमर्स हैं उनके साथ एक जैसा बिहेव करेंगे, हर कस्टमर के साथ अलग से इंडिविजुअल रिलेशनशिप रखेंगे, जो जिसका जैसा बिहेवियर होगा उसको उसके अकॉर्डिंगली ही जो है उनके साथ टाई अप किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कस्टमर। अब ये सबसे ज्यादा जो बेसिकली है, अब नॉर्मली अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो इतना कस्टमर्स को अपने वो देते नहीं है, वो फोकस नहीं होते कस्टमर फोकस। वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं, डीलर को भेज देते हैं सामान, दैट से डीलर जाने आगे। बट ये जो सीआरएम जो कंपनी अडॉप्ट करती हैं, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस जो है वो कस्टमर को देनी पड़ती है, मतलब कस्टमर को ही एक रियल एसेट मान के उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है, और डायरेक्ट उनके साथ अच्छे से रिलेशन बनाने पड़ते हैं विद द प्रोडक्शन आल्सो। सो ये उनका काम है। इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू नो देयर कस्टमर वांट्स एंड नीड्स। अब हर एम्प्लॉय को ये बताना कि कस्टमर चाहता क्या है, ये भी सीआरएम का एक फंक्शन है, कि एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनको पता हो कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम को करें, और दैट इज द फंक्शन ऑफ सीआरएम। इट हेल्प्स बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट कस्टमर्स। जो कंपनी और कस्टमर के बीच में रिलेशन बनाने का काम है वो भी सीआरएम का है। इट हेल्प्स टू कंडक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, और ये बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे भी करता है, जिसमें अगर उसकी फीडबैक ली जाती है या उनसे पूछा जाता है कि अगर कोई कमी है, या उनसे जो भी हमारी कंपनी के बेस्ट फीचर्स हैं उसके बारे में फीडबैक ली जाती है, तो ये भी काम सीआरएम का है। इट एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेनेंस कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट देते हैं, बेसिकली होता क्या है कस्टमर सपोर्ट, हम कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं आफ्टर गेटिंग सम डिफेक्ट्स और हैविंग सम प्रॉब्लम इन आवर सर्विस, तो वो आगे से कैसा रिस्पांस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। उसके लिए जैसे आजकल कनेक्ट है, फास्ट पे है, या हम कहते हैं कोई और कंपनी है ब्रॉडबैंड की, हम कॉल करते हैं, अगर वो खराब हो जाए ब्रॉडबैंड तो अगर 9 बजे रात को कॉल करें तो
हमारी कॉल को पिक करके एक इम्पोर्टेंट कॉल समझ के वो अगर आंसर दे रहे हैं और हमारी जो फॉल्ट है उसको लॉग इन कर रहे हैं और सुबह आके ठीक भी कर रहे हैं, तो वो एक हम कहते हैं कि कस्टमर सपोर्ट इज एट इट्स बेस्ट। अगर वो शाम के 6 बजे से बाद फोन ही नहीं उठा रहे हैं या जो सर्विस देने के लिए 3 से 4 दिन लगा रहे हैं कि वो ठीक ही नहीं करने आ रहे, तो हम कहते हैं कि इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत बुरा है। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सीआरएम। वो सीआरएम के अंडर होता है ये पार्ट कि ये कितना अच्छा बनाना है इसको और कितना इसको लूज छोड़ना है। Next, it produces positive feelings in the organization for the customers and earn goodwill of customer। अब ये organization में positive feeling देगा। अगर कोई customer happy होके जा रहा है घर पे, तो इससे जो है organization positive feel लेगी और customer जो है वो भी उनकी goodwill, जो customer company है वो customer की goodwill में आ जाएगी। ठीक है, और customer भी उनकी goodwill में आ जाएगा company की, तो दोनों तरफ से build relationship होगा। ठीक है जी। सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ सीआरएम। ये आपने एक बार नोट्स में भी एक बार पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स। अब बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब ये बेनिफिट्स जो है ये इफेक्टिव सीआरएम के हैं कि जब सीआरएम अच्छे से काम कर रही है तो क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला है रिड्यूस कॉस्ट बिकॉज ऑफ द राइट थिंग्स आर बीइंग डन। सबसे पहले तो अच्छा काम हो रहा है तो कॉस्टिंग के कहीं ना कहीं से तो कम होगी कि अपने आप कस्टमर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा सामान ले रहा है, उनको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा मार्केटिंग ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं है, तो सब कुछ कॉस्टिंग कम हो गई वहां से। ग्रोथ इन नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो दूसरा बेनिफिट कस्टमर बढ़ रहे हैं। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकॉज दे आर गेटिंग एक्जैक्टली व्हाट दे वांट। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, वही सबसे बढ़िया काम होता है किसी भी कंपनी के लिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से डील करने की। हाईलाइटिंग पुअर ऑपरेशनल प्रोसेसेस फॉर रेमेडियल एक्शंस। अब जरूरी नहीं कि कस्टमर सीआरएम से हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले। हमें कई बार होता है कि कोई कंपनी में कोई फॉल्टी प्रोडक्ट किसी कस्टमर के पास चला जाता है, तो उस फॉल्टी प्रोडक्ट को जो है वो दोबारा फीडबैक देके उनको बोल देते हैं कि इसमें फॉल्ट है या चीज नहीं सही बनी या कस्टमर इसको पसंद नहीं कर रहा, तो वो उसके लिए रेमेडियल एक्शंस लेते हैं और उनको मॉडिफाई करके दोबारा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के थ्रू पास करते हैं। तो दैट इज बेनिफिट, ये उनको फीडबैक मिलती रहती है। इंक्रीज मार्केट इंक्रीज हो जाती है, कॉम्पिटिटर की बारे में पता चलता रहता है कि कॉम्पिटिटर कितना आगे पहुंचा है और हम कितना आगे पहुंच चुके हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी होती है इससे सीआरएम से। और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा समय तक किसी चीज को सस्टेन करना या बैलेंस करके रखना, तो वो सीआरएम पूरा कर देती है उनकी। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगेन पॉइंट आ गया। डिक्रीज इन मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो मार्केटिंग में जो कॉस्ट खर्च होती थी वो कम हो गई। तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। ठीक है जी, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसकी जो आपने मेरे को 2-3 चीजें मेरे को पर्सनली मैसेज करके बतानी है। सीआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है जी, और इसके जो है हम कैसे कैसे सीआरएम का बेसिकली, अभी हमने लास्ट जो टॉपिक किया बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये आपने मेरे को 1-2 बेनिफिट आपने मैसेज करके बताना है। ठीक है जी, थैंक यू।